बड़ों को प्रणाम, छोटों को स्नेह और आशीष। मैं हूँ राजेश त्रिपाठी। स्वागत है आपका मेरे चैनल धर्म दर्पण में। धर्म दर्पण में आज हम आपको धनतेरस के बारे में बता रहे हैं। शीर्षक है वीडियो का, धनतेरस में करें कुछ उपाय, चमक जाएगा भाग्य। दीपावली के पर्व का प्रारंभ एक तरह से धनतेरस के दिन से ही हो जाता है। धनतेरस के नाम से ही ये ज्ञात है कि यह पर्व धन से जुड़ा है। इस दिन सोना चांदी आदि की खरीद करने की परंपरा है। हम आपको धनतेरस के बारे में जानकारी देने के साथ ही यह भी बतला रहे हैं कि कुछ प्रयोग अगर आप धनतेरस के दिन कर लेंगे तो साल भर आपको धन की कमी नहीं रहेगी। ऐसी मान्यता है कि धनतेरस आपके धन में कई गुना की वृद्धि का संयोग या योग कहें, योग लेकर ही आती है। कहा तो यहाँ तक जाता है कि धनतेरस का त्यौहार आपके धन में 13 गुना की वृद्धि करता है। 13 गुना की वृद्धि। इस दिन कोई भी शुभ कार्य करने से आपको 13 गुना फल मिलता है। लक्ष्मी की कृपा वर्ष भर परिवार पर रहती है। धनतेरस के दिन दीपदान करने का भी विशेष महत्व है। इससे घर की आर्थिक तंगी दूर होती है। अब यह भी जान लीजिए कि धनतेरस के दिन किन स्थानों पर दीप जलाना आवश्यक होता है। धनतेरस का पर्व सुख और समृद्धि प्रदान करने वाला माना गया है। कहा जाता है कि धनतेरस की रात घर में अखंड दीप जलाने से माँ लक्ष्मी प्रसन्न होती हैं, जिससे भक्तों की हर इच्छा पूरी होती है। मान्यता यह भी है कि इस दिन पूजा घर में दीपक जलाने से वास्तु दोष खत्म हो जाता है। इसके अलावा घर परिवार में आर्थिक समृद्धि आती है। धनतेरस की रात प्रदोष काल यानी सूर्यास्त के पश्चात रात्रि के आने से पूर्व का समय, यह प्रदोष काल कहा जाता है। प्रदोष काल में घर में एक दीपक जरूर जलाएं। इस दिन घी का दिया जलाना शुभ माना गया है। घर के ईशान कोण में, ईशान कोण क्या होता है? उत्तर और पूर्व के बीच की दिशा को ईशान कोण कहा गया है। गाय के शुद्ध घी का दीपक जरूर जलाना चाहिए। इस दिन घी का दीपक जलाने से सभी देवी देवता प्रसन्न होते हैं। इसके साथ ही माँ लक्ष्मी की कृपा भी प्राप्त होती है। धनतेरस के दिन जो दीपक जलाया जाता है उसमें रुई की बाती की जगह लाल रंग की बाती का इस्तेमाल करना चाहिए। इसके अलावा इस बात का भी ध्यान रखना चाहिए कि दीपक को सीधे जमीन पर ना रख करके उसके नीचे थोड़ा अक्षत यानी चावल जरूर रखें। धनतेरस के दिन पीपल के नीचे एक दीपक जरूर जलाना चाहिए। धार्मिक मान्यता के अनुसार पीपल में माँ लक्ष्मी समेत सभी देवी देवताओं का वास होता है। कहा जाता है कि अगर धनतेरस के दिन शुद्धता से पीपल के नीचे दीपक जलाया जाए तो घर में धन की कमी नहीं रहती, जीवन धन वैभव से संपूर्ण रहता है। आर्थिक परेशानियों को दूर करने के लिए धनतेरस के दिन बेल के पेड़ के नीचे दीपक जलाना चाहिए। बेल के नीचे दीपक जलाते वक्त इस बात का ध्यान रखें कि उसमें तेल की जगह घी का इस्तेमाल हो। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार धनतेरस के दिन बेल पेड़ के नीचे दीपक जलाने से घर में सुख समृद्धि का वास होता है। इस दिन मंदिर में दीपक जलाना शुभ होता है। मान्यता है कि इससे माँ लक्ष्मी समेत सभी देवी देवता प्रसन्न होते हैं और उनका आशीर्वाद प्राप्त होता है। धनतेरस के दिन गाय के घी का दीपक मंदिर में अवश्य जलाएं। धनतेरस के दिन आटे का चौमुखा दीपक बनाएं, माने जिसके 4 मुख हों, और उसमें सरसों का तेल भरें। इसमें 4 बत्ती लगाकर घर की दक्षिण दिशा की ओर मुख करके जलाएं। इसके अलावा घर के मुख्य द्वार पर गाय के घी का दीपक जलाने से माँ लक्ष्मी प्रसन्न होती हैं। धनतेरस पर घर में लेकर आएं एक यह चीज़, कभी धन की कमी नहीं रहेगी। धनतेरस पर एक ऐसी चीज़ को खरीदना शुभ माना जाता है। धनतेरस को जरूर करें। भगवान धन्वंतर की आरती और पूजा घर में आएगा धन वैभव। इस दिन धन के देवता कुबेर की पूजा का भी विधान है। यही वजह है कि धनतेरस के दिन
लोग कीमती धातु और बर्तन खरीद कर घर लाते हैं। सुख और समृद्धि के लिए धनतेरस के दिन चांदी खरीदना शुभ माना जाता है। कहा जाता है कि इस दिन छोटी सी सही लेकिन चांदी की वस्तु जरूर खरीदनी चाहिए। धनतेरस पर चांदी की वस्तु खरीद कर घर के पूजा स्थान पर रखें। दिवाली के दिन इस वस्तु को माँ लक्ष्मी को समर्पित करें। इसके बाद अगले दिन इसे चावल की ढेरी में डाल दें, फिर इसे साल भर तक वहीं रहने दें। माना जाता है कि ऐसा करने से साल भर तक घर में धन की कमी नहीं रहती। समुद्र मंथन के दौरान भगवान धन्वंतरी अमृत कलश लेकर प्रकट हुए थे। इस दिन को धनतेरस के रूप में मनाया जाता है। कार्तिक माह के कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि के दिन धनतेरस पर कुबेर देव का, माँ लक्ष्मी, आयुर्वेद के जनक भगवान धन्वंतरी की पूजा कर धन समृद्धि की कामना की जाती है। इस दिन से दिवाली का 5 दिन का त्यौहार प्रारंभ हो जाता है। इस साल धनतेरस 10 नवंबर को है। धन अर्थात समृद्धि और तेरस मतलब 13 दिन, इससे नाम पड़ा धनतेरस। धनतेरस का पर्व धन और स्वास्थ्य से जुड़ा है। इस दिन माँ लक्ष्मी और कुबेर देव की पूजा करने पर खरीदारी करने से धन और उस वस्तु में 13 गुना वृद्धि होती है। वहीं भगवान धन्वंतरी की उपासना से स्वास्थ्य में 13 गुना लाभ मिलता है। इसलिए इस दिन 13 की संख्या शुभ मानी जाती है। धन लाभ के लिए धनतेरस पर प्रदोष काल में 13 कौड़ियाँ हल्दी में रंगकर माँ लक्ष्मी और कुबेर देवता को चढ़ाएं और फिर रात्रि में इन कौड़ियों को घर के अलग अलग कोने में गाड़ दें। मान्यता है इससे घर में लक्ष्मी आकर्षित होती है और धन की कमी नहीं होती। धनतेरस से दीपोत्सव शुरू हो जाता है। इस दिन शाम के समय 13 की संख्या में दीप जलाएं और इन्हें घर और बाहर आंगन में रख दें। ये उपाय माँ लक्ष्मी को प्रसन्न करता है। इससे नौकरी और व्यापार में आ रही बाधाएं दूर होती हैं। घर में मौजूद नकारात्मक ऊर्जा का नाश होता है। धनतेरस के दिन पीतल का बर्तन खरीदना काफ़ी शुभ माना गया है। धनतेरस के दिन खरीदे गए बर्तनों में लोग अन्न या धनिया आदि भर कर रखते हैं। मान्यता है कि इससे सदैव अन्न और धन के भंडारे भरे रहते हैं। उस दिन चांदी के बर्तन भी खरीदना शुभ फलदायी होता है। धनतेरस पर आमतौर पर लोग सोना चांदी के आभूषण या सिक्के खरीदते हैं। ऐसे में इस दिन एक नया चांदी का सिक्का जो पुराने कुछ सामान्य सिक्के हल्दी में रखें और फिर उन्हें देवी लक्ष्मी के चरणों में अर्पित कर दे। कहते हैं इससे घर में लक्ष्मी जी ठहर जाती हैं। आर्थिक संकट और कर्ज से शीघ्र छुटकारा मिलता है। धनतेरस के दिन अन्न, वस्त्र, दीप और नारियल, मिठाई आदि चीज़ों का दान करना शुभ माना जाता है। इससे धन संपदा में वृद्धि होती है। कहते हैं धनतेरस पर अगर इन चीज़ों को 13 की संख्या में दान किया जाए तो दुर्भाग्य दूर होता है। ओम यक्षाय कुबेराय वैश्रवणाय धन्य धन्याधिपतये धन्य धान्य समृद्धि देहि दापय दापय स्वाहा। ये कुबेर देव का मंत्र है। जब उनकी पूजा करें तो ये मंत्र पढ़ लें। मानता है धनतेरस के दिन 13 बार कुबेर मंत्र का जाप करने से अपार धन की प्राप्ति होती है। धनतेरस पर बनेगा शुक्र शशि योग। धनतेरस को शुक्र शशि योग बन रहा है इस बार। तो उसमें यह है कि ये भी शुभ योग माना गया है। और यह पर्व जो है 5 दिवसीय दीपावली महापर्व का प्रथम पर्व भी है। इस वर्ष इस पर्व का सुखद संयोग 10 नवंबर शुक्रवार को मिलेगा। ग्रहों के विशेष गोचर के कारण इस वर्ष का धनतेरस पर्व जो है विशेष लाभकारी होगा। कन्या राशि में चंद्रमा और शुक्र की युति से शुक्र शशि योग बनता है। जो कहा कि विशेष एक योग बन रहा है ना।
इस योग के प्रभाव से इस बार धनतेरस पर आपके धन में कई गुना वृद्धि होगी। स्थायी संपत्ति और भवन दिलाने वाले शनि भी मार्गी अवस्था में धनतेरस पर 30 साल बाद अपनी मूल त्रिकोण राशि कुंभ में होंगे। इन राशि के जातकों को विशेष लाभ मिलेगा। कौन कौन से? वृष, कर्क, कन्या, तुला एवं मकर राशि के जातकों को विशेष लाभ मिलेगा धनतेरस में। धनतेरस का मुहूर्त उदया तिथि के अनुसार इस बार 10 नवंबर 2023 को ही धनतेरस मनाया जाएगा। धनतेरस की खरीदारी का शुभ मुहूर्त धनतेरस के दिन प्रदोष काल में खरीदारी करना सबसे शुभ माना जाता है। धनतेरस के दिन दोपहर 2:43 से लेकर 2023 को सुबह 6:40 तक खरीदारी का शुभ मुहूर्त बन रहा है। धनतेरस पर सोना खरीदने का शुभ मुहूर्त ये भी जान लीजिए। धनतेरस शुक्रवार 10 नवंबर को जो है आभूषण आदि खरीदने का सोना खरीदने का जो मुहूर्त है वो है। इसमें बताया गया आपको कैसे करें, पूजा कैसे करें, आपको बताते हैं पूजा की विधि जो है वो कैसे है। तो इसका सोना खरीदने का जो हम शुभ मुहूर्त बता रहे हैं वो 10 नवंबर दोपहर 12:35 से 11 नवंबर सुबह 6:31 तक का है। पूजा कैसे की करें? प्रातः स्नान करें और आसन लेकर मूर्ति के सामने बैठ जाएं। फिर बाएं हाथ में जल भरें और उसे खुद पर एवं आसपास छिड़कें। एक चौकी पर लाल कपड़ा बिछाएं और कुबेर देव को स्थापित करें। कुबेर देव की तस्वीर भी चौकी पर रख सकते हैं। रोली से लाल कपड़े पर स्वस्तिक का चिन्ह बनाएं। स्वस्तिक चिन्ह जो होता है उसको बनाया जाए उसमें। और उसके बाद क्या करें, और उसमें चौकी पर रख सकते हैं उसको। कपड़े पर स्वस्तिक चिन्ह बनाएं और फिर स्वस्तिक पर अक्षत, फूल और फल रखकर अर्पित करें। चौकी पे रख देना होगा। कुबेर देव को रक्षा सूत्र वस्त्र के रूप में समर्पित करें। वस्त्र के रूप में उनको आप रक्षा सूत्र चढ़ा दें कुबेर जी को। कुबेर देव को श्रद्धा और क्षमता अनुसार आभूषण अर्पित करें। जो भी संभव हो वो आभूषण उनको अर्पित कर दें आप। किसको? कुबेर देव को। पूजा के समय ये जरूरी है। इसके बाद उनका जो क्या क्या उनको लगेगा देखिए, वो भी देख लें पूजा में। और फिर स्वस्तिक पर, वो जो स्वस्तिक बनाया आपने लाल कपड़े पर, उस पर अक्षत, फूल और फल रख करके अर्पित करें। कुबेर देव को रक्षा सूत्र वस्त्र के रूप में चढ़ाएं। जैसे पहले हम बताए, कुबेर देव को श्रद्धा और क्षमता के अनुसार आभूषण अर्पित करें। कुबेर देव के समक्ष धूप, दीप, नैवेद्य आदि चढ़ाएं। फिर कुबेर देव को मिष्ठान का भोग लगाएं। कुबेर देव के मंत्रों का जाप करें और आरती उतारें। भोग को प्रसाद के रूप में वितरित करें। कुबेर देव के मंत्र इस तरह हैं: ओम श्रीं ह्रीं क्लीं श्रीं क्लीं वित्तेश्वराय नमः। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं श्री कुबेराय अष्टलक्ष्मी मम गृहे धनपुरय पुरय नमः। ओम यक्षाय कुबेराय वैश्रवणाय धनधान्याधिपतये धनधान्य समृद्धि में देहि दापय स्वाहा। माँ लक्ष्मी की पूजा की विधि। प्रातः स्नान के बाद चौकी पर माँ लक्ष्मी की प्रतिमा स्थापित करें। माँ लक्ष्मी के पास लाल कपड़े पर अक्षत डालें और कलश स्थापित करें। नारियल को लाल कपड़े में लपेटकर कलश पर ऐसे रखें कि ऊपरी हिस्सा माने दिखता रहे। चौकी पर घी का दिया जलाएं। माँ लक्ष्मी को के पास ठीक सामने रखें ये दीपक। और माँ लक्ष्मी को धूप, दीप, नैवेद्य, पुष्प, फल, पान, सुपारी आदि चढ़ाएं। माँ लक्ष्मी को उनका प्रिय खीर का भोग लगाएं। फिर मंत्र जाप करें। इस मंत्र है माँ का, मंत्र जाप करें। ओम लक्ष्मी नमः, ओम धनाय नमः, ओम धनाय नमो नमः, ओम ह्रीं
त्रिंग हुं फट लक्ष्मी नारायण नमः। ओम श्रीं ह्रीं क्लीं श्री सिद्धलक्ष्मी नमः। ओम श्रीं ह्रीं क्लीं श्री सिद्धलक्ष्मी नमः। ओम ह्रीं ह्रीं श्रीं लक्ष्मी वासुदेवाय नमः। पद्मासने पद्म पद्मा लक्ष्मी पद्म संभवे तन्मे भजसि पद्माक्षी येन सौख्य सौभाग्यहम्। तो ये लक्ष्मी जी का मंत्र हुआ। और इसके बाद आप परिवार में प्रसाद आदि ग्रहण करें। तो ये तो थी धनतेरस की पूजा विधि। और उसमें क्या क्या उपाय करें तो आपका जो वर्ष है वो सुखद जाएगा, धन धान्य की आपको कमी नहीं होगी। तो ये तो था आज का वीडियो। आप सपरिवार सुख और सानंद रहें, सुरक्षित रहें, यही हमारी कामना, प्रभु से प्रार्थना है। आप हमारे चैनल को इसी तरह समर्थन देते रहिए, इसके वीडियो साझा करते रहिए अपने मित्रों में। और मिलते हैं अगले किसी वीडियो में राम कथा या धर्म दर्पण के या जीवन मंत्र के किसी वीडियो के साथ। तब तक के लिए प्रणाम, नमस्कार।